अस्सलाम। तो आज हम शुरू करेंगे रूल नंबर 3। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर CSS एंड ऑल अदर competitive एग्ज़ाम्स। तो इसकी हेडिंग है क्वेश्चन टैग। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। उर्दू में अगर हम किसी से बात करें तो हम अगर किसी को कहें कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, और फिर हम कंफर्मेशन के लिए कहते हैं आप करोगे ना, जो हम इस्तेमाल करेंगे करोगे ना, वो होता है क्वेश्चन टैग। यानी क्वेश्चन टैग बेसिकली इस्तेमाल होता है कंफर्मेशन के लिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, करोगे ना। ये होता है क्वेश्चन टैग बेसिकली। हल्का सा कॉन्सेप्ट इसका ये है। नेक्स्ट डिटेल में जाते हैं। क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें, क्वेश्चन टैग के अंदर दो चीज़ें ही सिर्फ और सिर्फ होती हैं। एक होता है वर्ब और दूसरा प्रोनाउन। यानी एक वर्ब और एक प्रोनाउन, ये मिलकर हमारे पास क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अब इसके अंदर बहुत डिटेल है कि वर्ब हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है या मेन वर्ब लेना है। अगर सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन नहीं है तो क्या करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। सो बेसिक रूल अगर बात की जाए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए तो दो बेसिक रूल हैं। पहला बेसिक रूल ये है कि इफ सेंटेंस इज डिलीवरिंग पॉजिटिव सेंस, then the tag will show negative sense. But if sentence is giving negative sense, then the tag will give positive sense. ये सबसे अहम बात है कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई पॉजिटिव बात हो रही है तो उसका टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव वे में होगा। एक ये बात। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वर्ब की ज़रूरत होती है और प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। ना नाउन चाहिए ना ऑब्जेक्ट चाहिए, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आपने हर क्वेश्चन टैग के एंड पे क्वेश्चन मार्क को ऐड करना है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनकी मदद से हम क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन टैग को बनाया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपने समझना है कि the students were doing the work. तालिब इल्म काम कर रहे थे। अब हमें बनाना है क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग के लिए हमें चाहिए वर्ब और दूसरी चीज़ हमें चाहिए प्रोनाउन, और एंड पर हमने लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। अब हमने देखना है कि यहाँ पर वर्ब कौन सा है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नाउन, वर्ब भी हमारे पास वर्ब है, डूइंग भी वर्ब है, और द वर्क हो गया हमारे पास नाउन। ये नाउन है, वर्ब हमारे पास वर्ब है, डूइंग भी वर्ब है, और स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये नाउन है। ये तो हमने सेंटेंस की कर ली डिकोडिंग। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब और प्रोनाउन। अब स्टूडेंट्स नाउन है, इसके लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल होगा, दे। तो प्रोनाउन तुम्हारे पास आ गया दे। ओके। अब हमने देखना है कि वर्ब कौन सा सिलेक्ट किया जाए। यहां पर दो वर्ब हैं, वर्ब भी एक वर्ब है और डूइंग भी वर्ब है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जिसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, दोनों आ जाएं। जब सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाएं तो हमें हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मेन वर्ब को सिलेक्ट नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डूइंग हो गया मेन वर्ब, यहाँ पर वर्ब हमारे पास ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे वर्ब और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अभी मैंने आपसे बात की है कि जो वेरी बेसिक रूल है क्वेश्चन टैग बनाने का वो ये है
कि अगर सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है तो उसका टैग हमें नेगेटिव सेंस देगा। तो स्टूडेंट्स वर डूइंग द वर्क, तालिब इल्म काम कर रहे थे, तो ये सेंटेंस हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो अब हमारा टैग नेगेटिव सेंस देगा, तो वर नॉट दे, यस वर नॉट दे। तो ये हमारे पास बन चुका है क्वेश्चन टैग इस फिक्रे का, द स्टूडेंट्स वर डूइंग द वर्क, तालिब इल्म काम कर रहे थे। यहाँ पर अगर दोबारा समझाऊं तो स्टूडेंट्स नाउन, वर वर्ब, डूइंग भी वर्ब और द वर्क नाउन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास नाउन है। अब हमने नाउन तो नहीं लेना, हमें चाहिए प्रोनाउन, तो दे आ गया, ये दे हमने उठाकर यहाँ पर लगा दिया। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर दो वर्ब है, एक वर है और एक डूइंग है। अब हमने क्या बात की कि जब सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी आए, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों आ जाएं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना होता है, तो वर आ गया। हमने दे प्रोनाउन लगा दिया, वर हमारे पास वर्ब आ गया। अब सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो टैग उसका नेगेटिव सेंस देगा, तो नेगेटिव सेंस देने के लिए हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। और हम एक और बात याद रखनी है कि हम कंट्रैक्शन यूज करते हैं, ये वर और नॉट मिलकर हमारे पास बन जाएगा वरंट, वरंट दे। तो ये हमारे पास इसकी लास्ट एक्यूरेट फॉर्म आ जाएगी क्वेश्चन टैग की, वरंट दे। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों आ जाते हैं, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल करके क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास सेंटेंस हमें नेगेटिव सेंस दे रहा होगा, फिर हमें टैग पॉजिटिव सेंस में बनाना होगा। एग्जांपल देखिएगा, ही वॉज नॉट टेकिंग टी, ओके। अब देखिए जाए तो ही हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्रोनाउन लगाया हुआ है, ही इज अ प्रोनाउन। वॉज नॉट टेकिंग टी, तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंस दे रहा है कि वो चाय नहीं पी रहा था। अब पहली बात कि जो टैग हमने बनाना है वो हमें पॉजिटिव सेंस देना चाहिए, ये बात तो कन्फर्म हो गई है। और अगला स्टेप एंड पर क्वेश्चन मार्क आना है। अब हमें यहाँ से नंबर 1 वर्ब तलाश करना है, नंबर 2 प्रोनाउन तलाश करना है। अब वाज भी हमारे पास वर्ब है और टेकिंग भी वर्ब है। अभी हमने ऊपर बात की कि जब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाएं तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब को सिलेक्ट करना होता है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, मेन वर्ब को सिलेक्ट नहीं करना होता। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब आ गया वाज, और प्रोनाउन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ही, ओके हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ही। अब देखा जाए तो सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है, टैग पॉजिटिव सेंस देना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ही वॉज नॉट टेकिंग टी, वॉज ही, वेरी सिंपल। क्वेश्चन टैग इस तरह से बनता है ना, उस सेंटेंस के अंदर से एक प्रोनाउन निकाल लो और वर्ब निकाल लो। वर्ब कौन सा, जो हेल्पिंग वर्ब है। अगर वैसे ही दोनों वर्ब आए हुए हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो आपको हेल्पिंग वर्ब निकाल लेना है और उसको इस्तेमाल करना है। और अगर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, सिर्फ मेन वर्ब है, तो क्या करना है, तो ये इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल in order to get the notification of newly uploaded videos. Thanks for watching and share it with your friends.